रेखा बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस हैं। सदाबहार इसलिए कि वो चाहे फिल्में करें या ना करें, खबरों में हमेशा बनी रहती हैं। उनके किसी इवेंट में दिखने बस की एक ज़रूरत होती है और तमाम लोगों की नज़रें उन पर ठहर जाती हैं। उनकी तस्वीरें मीडिया में आने लगती हैं और वो हमेशा अपना जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, कांजीवरम साड़ी में जो कि बड़ी चमक दमक से भरी होती है, और साथ ही वो मांग में सिंदूर लगाए रहती हैं। तो रेखा का लुक हमेशा जो है लोगों को बहुत आकर्षित करता है और इसे लेकर वो लगातार जो है खबरों में बनी रहती है। लोग उनकी तस्वीरें देखते हैं, उस पर बातें करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वो इतनी यंग कैसे दिख रही हैं और तमाम चीज़ें बात करने के लिए। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो है उनका सिंदूर लगाना। हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति में सिंदूर जो है वो शादीशुदा महिलाएं लगाती हैं और यही कहा जाता है कि सिंदूर पति के नाम का लगाया गया है। लेकिन रेखा इस मामले में हमेशा जो है अपवाद रही हैं। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब भी वो लगाया करती थी, और जब शादी हुई और उनके पति जो मुकेश अग्रवाल थे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद भी जो है वो हमेशा सिंदूर लगाए हुए पब्लिक प्लेसेस में नज़र आती हैं। उनके अपीयरेंस जो होते हैं और इसे लेकर काफ़ी चर्चा होती है। ज़्यादातर बातों में यही दावे किए जाते हैं कि रेखा जो है वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या है? रेखा से जब इस बारे में सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बार जया बच्चन ने रेखा को अपने घर बुलाया था, डिनर के लिए बुलाया था, और ये वो दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें जो थी वो बहुत मजबूत थी और बहुत तरह की बातें होती थी। उस दौर में जया बच्चन ने रेखा को अपने घर इनवाइट किया था, और रेखा ने फिर बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें लगा था कि काफ़ी कुछ हंगामा होगा, और वो गई थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ उस डिनर में ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जहाँ तक रेखा के सिंदूर लगाने वाली बात है, सबसे पहले उनको 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में देखा गया था, जब वो सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। दरअसल 1976 में रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों पेयर के रूप में पहली बार किसी फिल्म में नजर आए थे, तो वो थी दो अनजाने, और कहा जाता है कि वहीं से जो है दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डायरेक्टर दुलाल गुहा की ये फिल्म थी, और यही वो फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने एक बहुत छोटा सा रोल किया था, जिसके बारे में खैर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म को मिथुन के लिए भी याद रखा जाता है। तो खैर, दो अनजाने जब रिलीज हुई तब तक अमिताभ सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी जंजीर और दीवार जैसी फिल्में आ चुकी थी, उनका क्रेज़ बहुत बढ़ गया था। और फिर जब वो रेखा से मिले और उसके बाद जब दोनों की जोड़ी बनी, तो ये दोनों ही जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए, और बॉलीवुड की सबसे नामचीन और सबसे कामयाब जोड़ियों में जो है इनका नाम आने लगा। लेकिन जब रोमांस की बात आती है तो इन दोनों की चर्चाएं जो हैं वो ज़रूर होती हैं, और आज भी चलती हैं। आज भी ये चर्चाएं जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, किसी पहेली की तरह हैं। इसमें आग में घी का काम जिसे कहते हैं, वो रेखा का सिंदूर लगाए हुए जो है पब्लिक अपीयरेंसेस देना। तो ये, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहली बार वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची थी, तब वो तो खैर और ज़माना था, तो सबकी नज़रें उन पर ठहर गई और उनसे बाकायदा पूछा गया कि अरे ये सिंदूर लगाया है, क्योंकि उस वक्त अमिताभ के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं तो थी ही। तब रेखा ने उस समय कहा कि वो किसी शूटिंग से सीधे आ रही हैं, और जहां इस तरह का रोल था कि जिसमें मांग में सिंदूर भरा हुआ है उनकी, तो वो बगैर जो है उस सिंदूर को धोए पोंछे जो है वो सीधे चली आई हैं, और इसलिए जो मांग में सिंदूर लगा है। तो बहुत सारी गॉसिप वगैरह उस वक्त में चलती रही, लेकिन इन गॉसिप्स ने जो है वो दम नहीं तोड़ा और लगातार आगे बढ़ती चली गई। मगर एक ये बात भी कही जाती कि 1982 में जब उनको उमराव जान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और वो अवार्ड लेने पहुंची, तो वहाँ भी वो सिंदूर लगाए हुए थी। तो मीडिया की कई रिपोर्ट्स में ये बात आती है कि उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने उनसे पूछ लिया था कि आप सिंदूर लगाती हैं, आपकी शादी नहीं हुई है। तब रेखा ने उन्हें जवाब दिया था कि मैं जिस शहर से आती हूँ, वो साउथ से आती हैं, मद्रास उस समय कहते थे, चेन्नई। तो रेखा ने उनसे कहा कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ इस तरह का चलन है, तो इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये बात जो है वो आई गई हो गई थी, लेकिन इस पर चर्चाएं कभी थमी नहीं, बातें होती रही। एक और बात आपको ध्यान होगी, 1983 में फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन का जो है एक्सीडेंट हुआ था। ज़बरदस्त जो है वो एक्शन सीन फिल्मा रहे थे, और पुनीत इस्सर जो एक्टर हैं वो उन्हें घूंसा मारते हैं और वो एक टेबल का कोना उनको लग जाता है। ये सीन था, और इसमें अमिताभ इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे कि उनकी जान पर बनाई थी। तो खैर, यहाँ पुनीत इस्सर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार उनकी पत्नी दीपाली ने मीडिया में इंटरव्यू दिया,
और उन्होंने भी किसी संदर्भ में ये बात कही कि रेखा जो है वो उस व्यक्ति के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिनसे कि वो बहुत प्यार करती हैं। अब ये बात जो है सभी जानते हैं, ये बात जग जाहिर है, तो इशारों इशारों में जो है उन्होंने कहा। और ये बात सच है कि उस घटना के बाद में अमिताभ बच्चन रेखा से पूरी तरह से दूर हो गए थे और कहा जाता है कि रेखा ने उस हादसे के लिए पुनीत इस्सर को जो है आज तक माफ़ नहीं किया। एक बार बिग बॉस के शो में भी वो गई थी, तो तब सबने देखा था कि किस तरह से उन्होंने पुनीत इस्सर को इग्नोर किया। और इन बातों के अलावा ये भी सबको ध्यान है कि 1990 में, मतलब 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। हालांकि ये शादी लंबी नहीं चली क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने घातक कदम उठा लिया था और अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद रेखा ने एक बार फिर से फिल्मों में लौटकर खुद को जो है अपने कैरियर में लगा दिया था। तो वो एक चैप्टर था। तब भी ये सवाल उठे कि जब रेखा के जीवन में यह हादसा गुजरा है तो क्यों वो सिंदूर लगाती हैं। तो उसका सवाल का जवाब कोई सीधे तौर पर नहीं था, क्योंकि रेखा का नाम तमाम एक्टर्स के साथ जुड़ता रहा। तो बाद में कभी ये भी कहा गया कि वो संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती, कभी अक्षय कुमार का नाम आया। ये तरह की अफवाहें जो हैं वो उड़ती रहीं और अपने तरह से वो दम तोड़ती रहीं। और रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं, सब जानते हैं, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि रेखा और अमिताभ का अफेयर बहुत सीरियस था और ये बात अमिताभ के घर तक भी पहुंच चुकी थी। लोग इस बात की अटकलें लगाने लगे थे कि क्या अमिताभ जो है रेखा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। तो उसी दौर का एक किस्सा जो है खुद रेखा ने जो है मीडिया में शेयर किया। उन दिनों मीडिया बहुत अलग तरह का हुआ करता था, सिनेमा का जो मीडिया था, और फिल्म के कलाकार भी बहुत अलग होते थे, वो दुनिया भी अलग थी। बड़ी खुलकर और बड़ी पारदर्शिता से बातें होती थी। तो उन दिनों स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू दिया रेखा ने और उन्होंने बताया कि एक दिन जो है मुझे जया बच्चन ने डिनर के लिए इनवाइट किया। तो बोले मुझे लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ी बात होगी, काफ़ी हंगामा होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जया के कान तक वो सारी बातें पहुंची है जो उनको और अमिताभ को लेकर चलती रहती हैं फिल्म इंडस्ट्री में और मैगजीन्स में। तो उन्हें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन खैर रेखा जया बच्चन के बुलावे पर डिनर पर गई वहाँ पर उनके घर पर, और डिनर हुआ, दोनों ने बैठ के बात की। इनवाइट किया था जया ने उनको, खूब अच्छे से उनके साथ बर्ताव किया। रेखा ने खुद इस बारे में बताया और कोई बातचीत नहीं हुई अमिताभ बच्चन को लेकर, या जो भी चीज़ें उस वक्त खबरें और मीडिया में चल रही थी उन्हें लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। लेकिन फिर रेखा ने कहा कि जब मैं वहाँ से आने लगी तब दरवाजे पर जो है जया बच्चन ने एक ही सेंटेंस कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। तो एक लाइन में जया बच्चन ने जो पूरी स्थिति थी जो सुन रही थी और जो अटकलें लगाई जा रही थी, एक लाइन में उन्होंने खारिज कर दी। तो रेखा ने कहा कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट था और इसके बाद में कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बची नहीं रह जाती है। और क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन भी वहाँ थे कहा जाता है, और इसी बात के बाद में अमिताभ बच्चन ने खुद को पूरी तरह से रेखा से अलग कर लिया। अमिताभ बच्चन की छवि जो है बहुत ही परंपरावादी है, उन्हें एक आदर्श बेटा माना जाता है। और जया बच्चन से एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि पति, पिता और बेटे के रोल में सबसे अच्छा रोल उन्होंने कौन सा निभाया, तो वो कहती हैं कि वो बहुत अच्छे बेटे हैं और बहुत अच्छे पिता हैं। इसका मतलब है कि पति के रूप में उन्होंने उनको तीसरे नंबर पर रखा था। लेकिन चाहे जो भी हो, तो ये चैप्टर कहते हैं कि उस दिन के बाद से क्लोज हो गया। हालांकि इससे पहले जो है अमिताभ, रेखा और जया को लेकर एक फिल्म यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला। फिल्म को लेकर ज़बरदस्त हाइप मचा था। हालांकि जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म को परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं चल पाई। लेकिन आज भी लोग इस ट्रायंगल लव स्टोरी के रूप में, या ट्रायंगल जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है उसके रूप में देखते हैं उस फिल्म को, और उसी तरह से देखा जाता है दरअसल। बाकी तो ज़्यादा कुछ उस फिल्म को लेकर लोग सोचते नहीं हैं। उसके गाने बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो गाने आज भी सुने जाते हैं। तो ये पूरा मामला है रेखा की लाइफ का। वो अपने सिंदूर की वजह से जो है वो लगातार चर्चाओं में रहती हैं और आज तक उन्होंने कभी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। एक दो बार कभी मीडिया में जैसे उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने सिंपल यही कहा कि मुझे ये सिंदूर लगाना इस तरह से अच्छा लगता है, मेरे ऊपर ये सिंदूर अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसा जवाब है जिसको कि कोई नकार भी नहीं सकता है। तो क्या लगता है आपको कि रेखा सच बोल रही हैं, या जो गॉसिप की दुनिया में जो बातें चलती हैं उनमें कुछ सच्चाई भी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर अपनी राय दें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।